हाय, मैं हूँ चैतन्य और मैं आंध्र प्रदेश में हूँ और आंध्र प्रदेश में तिरुपति में रहता हूँ। वो तिरुपति में छोटा सा द्वारका नगर में रहता हूँ और मैं कुछ मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। जो हुआ संदीप माहेश्वरी सर की सेमिनार के बाद हुआ और इसके बारे में ना मैं मेरे बारे में कुछ बुरा बताना चाहता हूँ। हाँ, आप ठीक ही सुनिए, मेरे बारे में मैं कुछ बुरा बताना चाहता हूँ। दैट इज हाँ, मैं मेरे बारे में बुरा बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं बुरा था, अब मैं नहीं हूँ। बुरा था, मेरे सोच में मैं बुरा था। क्यों मुझे लगा कि मैं बुरा था? अब मुझे लगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और बहुत इंस्पिरेशन हूँ और मुझे कुछ करने की इच्छा आ गई। तब मैं डिसाइड कर लिया मैं बुरा नहीं हूँ और ये कमिटमेंट ना मुझे जन्म मैंने मारा, तब मुझे लाइफ बहुत सी मिस्ट्रीज दिखाने लगी और मिस्ट्रीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो दिन मुझे अभी एग्जैक्टली याद है, वो 20 अक्टूबर का था। और दूसरा दिन मैं अभी बताना भूल गया, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मैं एक अच्छी कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं कुछ अच्छा पढ़ता हूँ, कुछ अच्छा लिखता हूँ। लेकिन उस दिन मुझे अभी याद है, वो 28 अक्टूबर का दिन और दूसरा दिन मेरा एग्ज़ाम था और उस दिन वो एग्ज़ाम में प्रेटी कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैं यूट्यूब में वीडियोस को सर्च कर रहा था और अनएक्सपेक्टेडली और एक्सीडेंटली जब मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं बुरा नहीं हूँ, उस दिन मैं उस वीडियो को देखने लगा, वही संदीप सर का वीडियो। और इतनी बार देखा कि इफ यू आर वर्किंग हार्ड यू आर गोइंग टू फेल, उतनी तक देखा और एग्जाम में पढ़ने लगा। तब मैं सोच रहा था क्या होगा इस वीडियो में, क्या होगा इस वीडियो में, बहुत एक्साइटमेंट चल गया और उस एक्साइटमेंट में दूसरा दिन आके चल गया। तब फाइनल वर्ड्स है ना, अगर कोई आपको भूखा मिले ना तो उसका थोड़ा मदद कर दी, उसका तो ना वो जो वीडियो गया मैं ऐसे ही करने लगा, आपके फैन बन गया कि एक ऐड आई कि आप और एक दिन कुछ कर रहे थे वहीं पे एक वो बड़ी स्टेडियम में, जागरनाथ स्टेडियम में कुछ कर रहे थे। उस दिन तो मैं वेट कर रहा था, वो मेरी एक्सटर्नल एग्जाम की आखिरी दिन का हुआ था, आखिरी एग्जाम था उस दिन नाइट। मैंने बोला ना, जब मैं डिसाइड कर दिया ऐसी ऐसी आती है और कुछ सेमिनार हो गया और मैं ये करने या वो करिए, मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ और मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या ने क्या किया। जब ना मैं सेमिनार देखा था, मुझे एक्साइटमेंट लेवल्स तो थोड़ी थोड़ी बढ़ गई, मुझे कुछ करने की याद आ गया और मैंने क्या किया, मैंने एक पोस्टर तो लगाई, कुछ मैंने बनाई और मेरी गोल्स था, ये मेरी गोल्स था। और अब मैं जो दिखाने वाला हूँ वो बहुत एक्साइटिंग है। मैंने इन जन चक्कर में ये पढ़ लिया, ये सब कुछ मैंने पढ़ लिया और बाकी ये भी पढ़ लिया। वो मेरी डिजायर था, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने कुछ अनरीजन्स में वो मैंने रीजंस बताए कि मैं ये नहीं कर सकता और मैं उस रीजंस के वजह ये सब नहीं किया और मैंने ये कर दिया। ये देखकर ना बहुत स्लिम हूँ और मेरे प्रीवियस फोटोग्राफ था, मैं मोटा था तब 80 किलो था, अब मैं 60 किलो हूँ, 20 किलो का मेरी कम हुई और इसका रीज़न ये मेरा रिजल्ट है। मुझे राइटिंग का बहुत शौक है, मुझे स्टोरीज लिखना और मेरी स्टोरी जब दूसरे पढ़ते हैं उसके लाइफ में थोड़ी चेंजेस होती है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वो मेरी रियल डिज़ायर था और मैंने उस डिज़ायर को पहचाना और ये रिजल्ट नंबर 3 है। और रिजल्ट नंबर 4 मैं सब दिखाना चाहता हूँ। जो मैं एक स्टोरी लिखी एक वेबसाइट पे, इस स्टोरी को कंसोलेशन मिला, फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, वो कंसोलेशन मिला। लेकिन जो लोग ने मुझे कमेंट्स दिया ना, वो मुझे बहुत यूजफुल था। ये रिजल्ट नंबर 4 है। और रिजल्ट नंबर 5 मैं चीज होती ना उसको अलग देखना शुरू कर दी। यस। और अगली में मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या हुआ, मैं जो वीडियो में क्या कुछ ग्रास्प किया और मेरी लाइफ में क्या हुआ।
और मैं पॉइंट मानना चाहता हूँ कि वो सेमिनार मुझे कैसे अफेक्ट की। जो पहली सेमिनार वो हैप्पी रहने की बोली सर, कि हैप्पी रहने की कोई टैक्स है इंडिया में। मैंने बाद में बहुत सोचा नहीं, मैं हैप्पी रहने की कोई वजह नहीं ढूंढ रहा, मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ, ये मेरी बिलीफ बन गई। मैं बहुत खुश रहता हूँ दिन में भी, और बस खुश रहने की है बहुत ज़्यादा लो थिंग्स जस्ट गेट हैपनिंग इफ यू जस्ट हैप्पी। और मैंने एक बुक में पढ़ी थी द रीज़न फॉर बीइंग हैप्पी, उसमें वो बोलती है कि चला जाता है, जस्ट बी हैप्पी, द थिंग्स जस्ट बी विल कीप ऑन गोइंग। वो बिलीफ मुझे संदीप सेमिनार में वो इंस्पायर हो गया। और दूसरा डायलॉग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये मेरी, मैं अपनी स्ट्राइट बता दूं, मेरे 4 साल को मेंशन ये डायलॉग मुझे मार गया। मैं हमेशा सोचता था कि क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगी। मैं हमेशा ना क्लास में कोई लेक्चरर मुझे पूछता था ना, मैं अपनी मैं आई वांट एक्सप्रेस देम टू देम, एग्जैक्टली आई वांट एक्सप्रेस टू देम। मैं ये हूँ। और जब ये भी होता है, कोई भी लेक्चरर मुझे पूछता है और कोई भी देखता है ना, मैं लड़कियों तक देखता हूँ, ऐसी होती लड़कियों को देख के, हाँ मैं आंसर बोल, वो देख क्या क्या, हाँ ठीक है, बस कुछ ऐसी काम करता हूँ। तो हमेशा जो भी काम करता हूँ उसके, आई मीन टू गेट देयर इम्प्रेशन, टू गेट देयर आई ऑन मी, मैं सब काम यही करता हूँ, घर में और स्कूल में, कॉलेज में, सब काम। लेकिन मैं छोड़ दिया, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ मेरी सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट की, वो NARL में किया, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी, द मोस्ट डोमिनेंट रिसर्च विच इज एसोसिएटेड विथ इसरो। वो मैंने बोला कि आसान है, होगा या नहीं। जब ना मेरे फ्रेंड्स को मैंने बोला कि मैं इसरो में यहाँ प्रोजेक्ट करने की मुझे बहुत शौक है और मेरी वो भी पैशन है, मेरे फ्रेंड्स बोला कि क्या तो बोलते हैं 30% और 70% है, कौन देगा वहाँ प्रोजेक्ट के। जब मैंने सोचा हाँ होगा, और मैं एक दिन क्या होगा ना, मैं अपनी बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और सोचने लगा क्या करना है। मैंने बहुत सोच करके एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बना दिया, वही मेरी प्रोजेक्ट है, द डेवलपमेंट ऑफ रियल टाइम मैसेज। और मैं NARL को लिंक्डइन के वजह से मैं उसको अप्रोच किया, और मैंने मेरी सब प्रोजेक्ट दिल से बोली, बहुत दिल से, ऐसी कि आई वॉज होल हार्टेडली बोली कि वो मेरे अभी तक कुछ नहीं पूछी, मेरे रिज्यूम नहीं पूछी और मेरी परसेंटेज भी नहीं पूछी। मेरा प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल किया, और मैंने अपनी दोस्तों को दिखा दिया कि भाई आसान है, होता है, और ये लॉ अट्रैक्शन भी वर्क करता है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जब सर बोलते हैं कि वो आसान है, कैसे चलती है, और मैंने आसान हल का हल बताया, और ये प्रोजेक्ट भी पूरी किया। मैं सोचता हूँ कि जब हम छोटे छोटे गोल्स लगाते हैं और उसे करते थे ना, उसका हैप्पीनेस बहुत आता है। वो हमें 1 करोड़ रुपए देने पे हैप्पीनेस नहीं होता, ये मेरी प्रोजेक्ट में ही हुआ। और मुझे एंटरप्रेन्योर बनने का बहुत शौक है। एंटरप्रेन्योर नहीं, मेरे पास एक वेंचर है। जैसी अब हमारे इंडिया में और किसी की सिविलाइजेशन तो रही है, तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है मैन्युफैक्चर, एक है एग्रीकल्चर, और एक है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में तो टाटा और हुंडई उसका काम वो कर रहा है, मैन्युफैक्चर में भी कुछ काम तो कर रहा है, और एक ही काम है एग्रीकल्चर। मैं बहुत न्यूज़ पढ़ता हूँ, लाइक वो सुसाइड कर रहे हैं, वो किसान सुसाइड कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लगा। तब भी मैंने प्रोजेक्ट रेडी कर दिया, ऑटोमेजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और मैं 3-4 इन्वेस्टर्स के पास भी चलकर मैंने प्रोजेक्ट बताया, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन वे बोलने दिया नहीं। तब मैंने समझ लिया शेयरिंग का परसेप्शन। मैं अपनी गोल को 1-4 लोगों से शेयर करने लगा, तब ना मुझे बहुत इन्वेस्टर्स मिलने लगे, लाइक ये है वो है, और मैं इन्वेस्टर्स बनने लगा, और मुझे घर में पागल बोल रहे, अरे यार 20% तो है, कुछ तो जॉब करो, जॉब मिलेगा तेरे को, और EMS करो। और मैं यहाँ पर स्टक हूँ, लेकिन लाइक मैं किसी की I'm waiting for somebody's response. To be frank, I'm waiting for somebody's response because I can't move. मेरे पास तो पैसे नहीं, कुछ नहीं, रीजंस बहुत बज रहा है।